हेलो दोस्तों, मैं हूं जनक और आप देख रहे हैं डबल ई वाला। हमने जो एक चैप्टर स्टार्ट किया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने उसका इंट्रोडक्शन किया था और थोड़े बहुत पॉइंट्स जाने थे। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, मीन्स ग्राफिकल वे में हम कैसे दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मुझे एक पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा जो इम्पोर्टेंट है आप। ठीक है, ये मैंने लिख लिया है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए। बोथ इक्वेशन आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइन एंड द कॉमन पॉइंट ऑफ बोथ लाइन वी कॉल सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको पता ही है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है वो मेनली लाइन से रिप्रेजेंट होता है। जो लाइन से रिप्रेजेंट होगा, अगर हम उसे ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करेंगे तो जो भी दोनों लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, जो भी जहाँ भी दो लाइनें एक दूसरे को टच करेगी, वो पॉइंट हमारा सॉल्यूशन ऑफ टू दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस मेरे पास आ गए। इनको y के फॉर्म में मैं लिख देता हूँ। तो इसका y फॉर्म होगा 6 माइनस वाई बाई 3 और इसका होगा 2x माइनस 12 बाई 3। ओके, ये भी आ गया। अब हमें क्या करना है कि दो ऐसे कोष्टक बना देने हैं, क्योंकि हमको पॉइंट लिखने होंगे कि कौन कौन से पॉइंट लाइन में आएंगे। यूजली आपको पता ही है कि पहला जो ये कोष्टक होगा वो पहली लाइन का x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 का होगा। x एंड y। सबसे पहले अगर मैं 0 लूँ x इज इक्वल टू इसमें, तो ये 6/3 कितना आएगा 2। यहाँ अगर 6 लूँ y x इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 0। यहाँ x और y में अगर 0 लूँ x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -4। और यहाँ अगर 3 लूँ x इज इक्वल टू, तो 3 इंटू 2 6 माइनस 12 माइनस 6/3 इज इक्वल टू -2। ओके, अब क्या करना है, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है इसका, वो भी कर लेते हैं। अब मेनली आपको ग्राफिकल में ये देखना है कि आपको कम से कम स्केल पे पॉइंट लेना है। लाइक यहाँ मैंने 6 तक गया है मेरा मैक्सिमम। मैक्सिमम आप 5-6 तक ही जाए, ऐसा कोशिश कीजिए, ऐसे पॉइंट लीजिए। ठीक है, तो मैं इन सबको लिख लेता हूँ। y पे कहाँ तक गया है, -4 से 2 तक। 1 2 -1 -2 -3 एंड -4। 1 and 2 y। x पे कहाँ तक गया है, 6 तक। ठीक है, 0 से 6 तक गया है, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, सबसे पहले 0 2 है यहाँ, तो ये 0 2 पॉइंट आ गया। दूसरा है 6 0, ये भी आ गया। तो इन दोनों को जोड़ के एक लाइन बना देते हैं। ठीक है, मैं अभी रफली बना रहा हूँ, पर आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा 0 -4, ये आ गया 0 -4। 3 -2 3 एंड -2 का यहाँ आ जाएगा, यहाँ शायद। ठीक है, अब इसको भी लाइन सीधी कर ही देते हैं। तो ये यहीं कहीं आ रहा है।
मीन्स अगर आप अच्छे से स्केल के थ्रू ड्रॉ करेंगे चार्ट पेपर में तो आपको यहाँ 6 जीरो पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट होती हुई दिखेंगी, ठीक है। तो मतलब कि हमारे आगे के सेंटेंस के हिसाब से और आगे के वीडियो में भी मैंने बताया था उसके हिसाब से ये 6 जीरो है, वो हमारे दोनों लाइनों का सॉल्यूशन आ गया। सो सॉल्यूशन इज़ x इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे दोनों लाइनों का सॉल्यूशन है। सो अब हम एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल अगर ऐसी सिचुएशन आए, मैं ये दूसरे एग्जांपल में दूसरी एक सिचुएशन समझाता हूँ आपको। ठीक है, ये दो इक्वेशन है हमारे पास। अब इसमें क्या है कि अगर आप थोड़े ध्यान से देखेंगे तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, और 3 से अगर मीन्स 5/3 इंटू इक्वेशन 2 कर दूंगा ना, ये इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा, कंप्लीटली ऐसा आ जाएगा 5x 8y + 1। मीन्स ये दोनों इक्वेशन सेम है, ठीक है। ऐसा मतलब तो हो गया। अब दोनों इक्वेशन सेम है तो आपको पता है कि दोनों की लाइन भी एक ही आएगी, ठीक है। तो ग्राफिकल वे में लाइन ऐसी होगी तो मीन्स लाइन दोनों की एक ही आएगी। सो इसके सॉल्यूशन जो होंगे वो क्या होंगे आपको पता ही चल गया हो गया। इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ऐसा कोई आए तो आपको क्या करना है, थोड़े बहुत पॉइंट इस लाइन के दिखा देने हैं और इसके बाद लिख देना है कि इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट हैं, क्योंकि दोनों लाइन कोइंसिडेंट हैं, ठीक है। अब एक तीसरी सिचुएशन भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। तीसरी सिचुएशन का ये एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ऐसा भी कुछ आए 2x 4y - 12, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा आसान फॉर्म में लिख देता हूँ। तो 2 से अगर 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो x + 2y - 6 आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब इन दोनों को अगर मैं ग्राफिकल में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये मैं, ठीक है, थोड़ा रफली कर रहा हूँ पर आप समझ लीजिएगा। इसमें पहले इक्वेशन में x = 0 रखता हूँ तो y = आएगा 2, ठीक है। दूसरे में दूसरा पॉइंट अगर यहाँ x = 2 रखता हूँ तो 2 - 4 मीन्स -2 इधर जाएगा, +2 हो जाएगा, 2/2 1 आ जाएगा, ठीक है। वो आप देख लीजिएगा एक बार। और यहाँ x = 0 रखता हूँ इक्वेशन 2 में तो ये आ जाएगा 3, एंड अगर 2 रखता हूँ x = तो ये आ जाएगा 2, ओके। सो इसको थोड़ा ग्राफिकल में दिखा देते हैं कि कैसे आएगा। सो यहाँ y कहाँ से कहाँ तक गया है, 1 से 3 तक, मीन्स 1 2 3, ओके। x 0 से 2 1 और 2, ओके। सो अब देखते हैं 0 2 कहाँ है, ये 0 2 है, 2 1 2 1, ये 2 1 आ गया, ये 0 3 आ गया, और ये 2 2 2 2, ये लाइन बन गई हमारे पहले इक्वेशन की, ठीक है। और ये लाइन बन गई हमारे दूसरे इक्वेशन की, ठीक है। अब ये देख सकते हैं ये दोनों लाइन पैरेलल है, मीन्स इसका जो सॉल्यूशन आएगा नो सॉल्यूशन। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं मिला कि जो जहाँ दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हो, ठीक है। और मैंने एक आगे भी ऐसी, ये तो ग्राफिकली मैंने मेथड सारी बताई। अगर आप दूसरी मेथड्स जानना चाहते हैं तो मैंने आगे भी एक वीडियो बनाया है जिसमें पूरी सारी मेथड एक्सप्लेन की हुई है। सो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ओके बाय।